बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डेरिवेटिव्स को डिस्कस कर रहे हैं और स्पेशली हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स को डिस्कस कर रहे हैं और आज हम 2.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ने जा रहे हैं। 8 और 9 बिल्कुल सेम पैटर्न पे हैं। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक हमें इक्वेशंस दी हुई हैं, उन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के हम डेरिवेटिव्स लेंगे और वो एक्चुअली हैं भी पैरामीट्रिक इक्वेशंस, और फिर वो dy ओवर dx चेन रूल से हम कैलकुलेट करेंगे और उस dy ओवर dx को जो गिवन एक्सप्रेशन है उसमें पुट करके हम उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। तो सेम पैटर्न पे ये क्वेश्चन है जैसे प्रीवियस एक्सरसाइज 2.4 में भी हमने इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। तो आइए देखते हैं जी वो पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या हैं हमारे पास और कैसे उनकी कैलकुलेशन स्टार्ट होंगी। टू पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं, एक है x इज इक्वल टू a cos क्यूब और सेकेंड है y इज इक्वल टू b sin क्यूब थीटा। तो हम फर्स्ट इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। वी हैव फर्स्ट इक्वेशन इज x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा। तो हम इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इन्वॉल्व विच इज थीटा। तो dx ओवर d थीटा, यहाँ पे मेंशन भी कर दें आप कि हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये हो जाएंगे dx ओवर d थीटा एंड राइट पे भी d ओवर d थीटा होंगे a cos क्यूब थीटा। अब राइट साइड पे अगर आप देखें तो a तो एक कांस्टेंट है, उसको आप ऑपरेटर से बाहर ले जाएं, d ओवर d थीटा रह जाएंगे हमारे पास जस्ट cos क्यूब थीटा के लिए। अब cos क्यूब थीटा, cos का डेरिवेटिव लेने से पहले अगर आप देखें तो cos की पावर 3 है, cos क्यूब है, और अगर हायर पावर्स हों तो हम पावर रूल अप्लाई कर देते हैं। तो cos क्यूब पे पहले हम पावर रूल अप्लाई करते हैं। सो दिस इज a, पावर आप पहले नीचे शिफ्ट कर देंगे और cos की पावर में से कम करेंगे तो क्यूब से वो कम होके स्क्वायर हो जाएगी, और फिर जिसकी पावर कम करते हैं उसका दोबारा डेरिवेटिव भी लेते हैं। cos स्क्वायर होगी तो cos थीटा का दोबारा डेरिवेटिव। जिसकी पावर कम होती है विदाउट पावर, उस पावर को छोड़ देते हैं, उस फंक्शन का दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं। तो cos स्क्वायर होगी थी क्यूब से कम होके, तो cos का दोबारा फिर डेरिवेटिव। a को इनसाइड मल्टीप्लाई करें तो दिस इज 3a cos स्क्वायर थीटा, और cos थीटा का डेरिवेटिव अभी हमें चाहिए। वो हम प्रीवियसली जब से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स कर रहे हैं हम ये फार्मूलाज पढ़ रहे हैं, 6 फार्मूलाज हैं हमारे, और वहाँ पे हमने देखा कि जी cos थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा। तो इस माइनस को स्टार्ट पे शिफ्ट कर देते हैं। दिस इज माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा एंड साइन थीटा। ये क्या हमने कैलकुलेट किया, ये हमने dx ओवर d थीटा फाइंड कर लिया। दिस इज dx ओवर d थीटा, जो फर्स्ट आपकी इक्वेशन थी पैरामीट्रिक इक्वेशन x में, उसका डेरिवेटिव हमने कैलकुलेट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब आप सेकंड इक्वेशन को कंसीडर कर लें। सेकंड इक्वेशन y एंड थीटा की फॉर्म में। नाउ कंसीडर y इज इक्वल टू b साइन क्यूब थीटा। इसको भी आप सेम उसी पैटर्न पे डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो लेफ्ट पे तो हो जाएंगे dy ओवर d थीटा एंड राइट पे आप ऑपरेटर लिख दें जी d ओवर d थीटा किसका ले रहे हैं, b साइन क्यूब थीटा का आप डेरिवेटिव ले रहे हैं। यहाँ पे a की तरह b भी कांस्टेंट है तो उसको आप ऑपरेटर से बाहर शिफ्ट कर दें। दिस इज b एंड d ओवर d थीटा होंगे हमारे पास साइन क्यूब थीटा। अब आप डेरिवेटिव अप्लाई कर दें। अगेन पावर रूल अप्लाई होगी क्योंकि साइन की पावर भी 3 है, तो आप पावर पहले ले आए 3 एंड दिस इज साइन स्क्वायर थीटा, और साइन का दोबारा डेरिवेटिव d ओवर d थीटा होगा अगेन साइन थीटा। b को इनसाइड मल्टीप्लाई करें तो दिस इज 3b साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का डेरिवेटिव यहाँ पे लिख देंगे। वो भी हम फार्मूला हमें जानते हैं जी हम कि साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है cos थीटा। तो ये dy ओवर d थीटा की वैल्यू हमारे पास सिंपली आ गई। दिस इज नेम्ड एज सेकंड इक्वेशन, और ये हमने जो dx ओवर थीटा निकाली थी ये फर्स्ट इक्वेशन। लेकिन टारगेट हमारा ये नहीं था, टारगेट में हमें चाहिए dy ओवर dx। तो उसको हम चेन रूल अप्लाई करते हुए मालूम कर सकते हैं बाय यूजिंग चेन रूल। चेन रूल से हम निकालने जा रहे हैं जी dy ओवर dx। तो ये y वाला फैक्टर तो वैसे ही आ जाएगा dy ओवर d थीटा।
ये जो डी एक्स ओवर डी थीटा था उसको उल्टा करके लिखते होते हैं, डी थीटा ओवर डी एक्स। वैल्यूज पुट कर दें, ये सारा फैक्टर ऐसे ही 3b साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस थीटा, ये वैल्यू लिख दी मैंने डी वाई ओवर डी थीटा की, मल्टीप्लाई बाय, अब इसको उल्टा करके लिखना है, ये कोई फ्रैक्शन नहीं है, फ्रैक्शन बनानी है तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हम 1 लगा लेते हैं, इसको उल्टा करके लिखेंगे तो ये बन जाएंगे, माइनस भी है यहाँ पे तो -1 ओवर 3a कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन थीटा। इसको अब आप जरा सिंप्लीफाई कर लें, यहां से हम कंक्लूड करेंगे जी डी वाई ओवर डी एक्स को, एक तो ये माइनस हमारे पास सबसे पहले है तो माइनस, ये 3 और 3 कट जाएंगे आपस में, ऊपर नोमिनेटर में b बचेंगे और डिनोमिनेटर में a, तो ये -b ओवर a। अब ये साइन स्क्वायर है और नीचे भी हमारे पास एक साइन अवेलेबल है, तो यहाँ पे साइन की पावर 1 है, ये स्क्वायर है तो ऊपर पावर ज़्यादा है तो ऊपर एक साइन बच जाएगा साइन थीटा। इसी तरह कॉस ऊपर 1 है और नीचे स्क्वायर है, तो नोमिनेटर की पावर जब उधर माइनस होगी, आप इसको कैंसिल करें तो नीचे एक कॉस रह जाएगा, तो डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास होंगे, एक तो माइनस के b ओवर a है, साइन ओवर कॉस को हम लिख सकते हैं टेन थीटा। तो वो एक हमारा जो है वो इनिशियल टारगेट कंप्लीट हो गया कि हमने वो चेन रूल लगा के डी वाई ओवर डी एक्स जो है वो फाइंड आउट कर लिया। अब हमारा एक्चुअल टारगेट ये था कि जो उस एक्सप्रेशन को प्रूव करें कि जी वो सेटिस्फाई होता है। सो हम यहाँ पे लिख देंगे कि हमें प्रूव क्या करना है, नो वी हैव टू प्रूव दैट वो बड़ा सिंपल सा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है जी a डी वाई ओवर डी एक्स प्लस बी टेन थीटा इज इक्वल टू 0। इस रिजल्ट को हम प्रूव करने जा रहे हैं, तो हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड इसकी कंसीडर कर लेते हैं, विच इज़ a डी वाई ओवर डी एक्स प्लस बी टेन थीटा। तो इस एक्सप्रेशन को प्रूव करने के लिए जस्ट हमें ये डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू चाहिए, जिसके लिए सारी कैलकुलेशंस हमने की और चेन रूल से वो हमने जो है वो कैलकुलेट कर ली। वो क्या है, माइनस में है तो ब्रैकेट में लिखते हैं माइनस बी ओवर ए है इंटू टेन थीटा, और आगे हैं प्लस बी टेन थीटा। ये a और a कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे बचेंगे माइनस बी टेन थीटा और आगे हैं प्लस बी टेन थीटा। तो वही टर्म माइनस में है और वही प्लस में है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, या इसका रिजल्ट हम कहते हैं जी हमारे पास 0 आ जाएगा, विच इज़ राइट हैंड साइड। जो हम प्रूव करना चाह रहे थे उसके राइट हैंड साइड पे भी यही था। तो अगर आपकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस गिवन हो तो हम उन पैरामीट्रिक इक्वेशंस को उस पैरामीटर के अकॉर्डिंगली डिफरेंशिएट करते हैं, उसके बाद चेन रूल लगाते हुए डी वाई ओवर डी एक्स मालूम कर लेते हैं। ये 12 दफ़ा हम प्रैक्टिस कर चुके हैं इन क्वेश्चंस की, और जो रिजल्ट हमें रिक्वायर्ड है उस रिजल्ट में डी वाई ओवर डी एक्स पुट कर देते हैं। बिल्कुल सेम पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 9 भी आप परफॉर्म कर सकते हैं।